टुनटुनपुर के जंगलों में एक प्यारी सी चिड़िया जिसका नाम मुनमुन था और उसका दोस्त कौवा साथ में रहते थे। मुनमुन चिड़िया ने अपने घोंसले पर कई सालों बाद अंडे दिए थे। वह इस बात की खुशखबरी अपने प्यारे दोस्त कौवा को देना चाहती थी। वह कौवे के पास गई और कौवे से बोली, कौवा कौवा, मैंने कई सालों बाद अंडे दिए हैं। इस बात की मुझे बहुत खुशी है। चलो चलकर देखते हैं। कौवा बोला, हाँ, तुमने कई सालों बाद अंडे दिए हैं। चलो चलकर देखते हैं। उसी समय एक बड़ा सा चील वहां से चिड़िया का घोंसला उठाकर ले जाता है। वह चील चिड़िया के घोंसले को अपने ठिकाने पर ले जाकर उसके अंडे फोड़कर खाने लगता है और बड़ा ही खुश होता है। कुछ ही देर बाद चिड़िया और कौवा जब वापस आकर देखते हैं तो उनका घोंसला उसकी जगह पर नहीं था। जब चिड़िया ने ये देखा कि चिड़िया का घोंसला उसकी जगह पर नहीं है, वह कौवे से कहने लगी, कौवा कौवा, क्या तुमने देखा? वह चील मेरा घोंसला फिर से ले गई। अब मेरा क्या होगा? मेरे अंडे तो वह फोड़ देगी। और वह रोने लगती है। कौवे ने कहा, हाँ, इस बार फिर से वह चील तुम्हारा अंडे ले गई। इस बार मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। अब तो उसका कुछ करना ही पड़ेगा। चिड़िया रोते रोते कौवे से कहती है कि कौवा कौवा, तुम क्या करोगे? प्लीज कुछ करो। कौवे ने कहा, अब मैं भालू के पास जाऊंगा और मैं भालू से मदद मांगूंगा। वह जरूर हमारी मदद करेगा। कौवा वहाँ से उड़कर फिर भालू के पास जाता है और भालू से कहता है, भालू भालू, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। जंगल में एक चील है जो बहुत ही खराब है। वह हर किसी के अंडे खा जाती है। फिर मेरे दोस्त मुनमुन के अंडे खा गई। क्या तुम मेरी मदद करोगे? तुम मेरी मदद कर दो ताकि मैं अपने दोस्त के अंडे बचा सकूं। भालू ने कहा, क्या उस चील ने ऐसा किया? उसने तुम्हारे दोस्त के अंडे खा लिए। मैं इसमें तुम्हारी मदद तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें ये ज़रूर बता सकता हूँ कि तुम्हारी मदद कौन कर सकता है। तुम हाथी के पास जाओ, वह तुम्हारी मदद जरूर करेगा। वह मुझसे भी ज़्यादा ताकतवर है। कौवे ने भालू का शुक्रिया अदा किया और बोला, धन्यवाद, तुमने मुझे इतना बता दिया। अब मैं हाथी के पास जा रहा हूँ। कौवा हाथी के पास आते ही बोला, हाथी हाथी, मेरी मदद करो। वह चील मेरे दोस्त के अंडे फिर से खा गई। हाथी को ये सुनकर बहुत दुख हुआ। हाथी बोला, ये तो प्यारी चिड़िया के साथ बहुत बुरा हुआ। बेचारी के अंडे उस चील ने खा लिए। लेकिन कौवा भैया, मैं तुम्हारी इसमें कोई मदद नहीं कर सकता। वो चील मुझ पर भी हमला कर सकती है और मैं खतरे में आ जाऊंगा। तुम इससे अच्छा शिकारी के पास जाओ, वह तुम्हारी मदद जरूर करेगा। फिर कौवा वहाँ से उड़कर शिकारी के पास जाने लगा। कई देर तक उड़ने के बाद वह एक जंगल से दूसरे जंगल उड़ता हुआ शिकारी की तरफ जाता है। दूसरी तरफ शिकारी गाना गाते हुए आ रहा होता है और कहता है कि आज तो मुझे एक शिकार करके ही जाना पड़ेगा। आज मैंने कोई शिकार नहीं किया है। तभी वहाँ पर कौवा आता है और बैठ जाता है। रुको रुको रुको, अरे मैया, ये तो बोलने वाला कौवा है। ये कैसे बात कर सकता है? ये तो पहली बार देख रहा हूँ मैं। अरे कौवा, तुम कैसे बात कर सकते हो? कौवे ने जब शिकारी की बात सुनी तो कौवे ने कहा, मैं एक खास तरह का कौवा हूँ। मैं कई सालों तक एक साधु के पास रहा था, इसलिए मैं बात कर सकता हूँ। मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ? मुझे बताओ, तुम्हारे साथ क्या हुआ है? कौवे ने थोड़ी देर सोचा और बोला, जंगल में एक बहुत खूंखार चील रहती है जो हर पक्षी के अंडे को खा जाती है। इस बार उसने मेरी दोस्त मुनमुन के अंडे खा लिए। वह हर साल अंडे देती है और चील अंडे खा जाती है। तुम मेरी मदद करो। शिकारी को जब पता चला जंगल में एक चील है जो सबके अंडे खा जाती है, शिकारी को बहुत दुख हुआ और वह बोला, मुझे तुम्हारी बात सुनकर बहुत दुख हुआ।
लेकिन मैं केवल खूंखार जानवरों का ही शिकार करता हूँ। मैं पंछियों को नहीं मारता। तुम मेरी बात मानो, शेर के पास जाओ। कौवे ने सोचा शिकारी सही कह रहा है। शेर जंगल का राजा है, वह मेरी मदद जरूर करेगा। मुझे शेर के पास ही जाना चाहिए। फिर कौवा वहाँ से उड़कर शेर के पास जाने लगता है। जंगल का राजा शेर आराम से सो रहा होता है। उसी समय वहाँ पर कौवा आता है और कहता है, शेर राजा, शेर राजा। क्या हुआ? कौन सा पहाड़ टूट गया या आफत आ गई जो शोर मचा दिया? कौवा बोला, शेर राजा, इस बार फिर से उस चील ने मेरी दोस्त मुनमुन के अंडे खा लिए। आपको मेरी मदद करनी ही पड़ेगी। क्या कह रहे हो? मैंने तो उसे चेतावनी दी थी। उसने फिर से ऐसा किया। इस बार मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। अभी जाकर उस चील की खबर लेता हूँ। शेर चील के पास आया और बोला, तुमने फिर उस चिड़िया के अंडे खा लिए। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, अगर तुमने ऐसा करा तो तुम्हें जंगल से निकाल दिया जाएगा या तुम्हारी जान ले ली जाएगी। ये बात सुनकर चील ने कहा, मैं जंगल छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। ये बात सुनकर शेर को गुस्सा आता है और शेर कहता है, अगर तुम नहीं जाओगी तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अगर तुम्हें जंगल में रहना है तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। ये बात सुनकर चील वहाँ से उड़ जाती है। अगले ही दिन चील फिर किसी पंछी के अंडों को लेकर आती है और उन्हें खाने लगती है। यह बात जंगल के राजा शेर को पता चल जाती है। वह आराम से सो रहा होता है। जैसे ही उसे इस बात का पता चलता है, वह अचानक से उठता है और चील की तरफ जाने लगता है। वह चील की तरफ जाता है। चील बैठकर आराम कर रहा होता है। शेर पीछे से आता है और चील को खा जाता है। शेर ने जाते जाते कहा कि अब ये चील किसी और के अंडे नहीं खा पाएगा। कुछ ही दिनों बाद मुनमुन चिड़िया ने फिर से अंडे दिए, जिनमें से प्यारे से बच्चे निकले। फिर उसके बाद मुनमुन चिड़िया और बच्चे आराम से रहने लगे। तो प्यारे बच्चों, हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है? जब भी कोई बड़ा हमसे कुछ करने को बोले तो हमें उनकी बात हमेशा माननी चाहिए।